अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 2 मेडिसिन 9 to 11 एसके सीरीज। पेज नंबर है आपका 52। एमसीक्यू नंबर है 217। तो बच्चों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या आपके पास क्या हो रहा है? डिक्रीज प्लेटलेट। इसका एक सीक्वेंस होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, हेडक्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हेपरिन, क्विनिडीन, थायराइड और सी से क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फीचर है पेटिकियल हैमरेज। An obese patient wear a tight collar shirt, feels tightness in collar and faint whenever he turns his head. Which of the following is responsible for this? तो ये इसका explanation है, that is increased venous compliance. तो tight collar pressure, put pressure on carotid sinus, ठीक है, which increase parasympathetic activity that causes the bradycardia, hypotension and vasodilation. Vasodilation मतलब पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी, लो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन उसको कम जाएगा, हेंस सिनकपी अकर ड्यू टू vasodilation, venous compliance increase। अच्छा जी, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऐसे में क्या होगा, कम होगा तभी पूलिंग हो जाएगी। पेशेंट सस्टेन आरटीए व्हिच लीड्स टू पेल्विक फ्रैक्चर, पेशेंट डेवलप शॉक लेटर ऑन, दिस वाज ड्यू टू, तो बेसिकली शॉक है तो आपके पास एक्सेसिव ब्लड लॉस, फैट एम्बोलस होता है अगर वो लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर, हिप्नोटिक अगर होती है आपके पास फीमेल प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वो आपके पास SQ3T3 वाला पैटर्न जो है, ठीक है, और साथ में आपके पास गिलियम स्कैन और वो सब कुछ होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल हैज पिन वॉर्म इन्फेस्टेशन, तो पिन फॉर्म के साथ आप लोगों ने एक चीज याद रखना है कि इसमें आपके पास होते हैं स्पेक्टिकल न्यूक्लियर, ठीक है, ऐसे वाले स्पेक्टिकल्स, ठीक है, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैक्टीरिया विद फ्लोरेसेंट पार्टिकल आर सीन रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडी, तो इसके साथ आपके पास आएगा सीडोमोनास आर्जिनोसा। इसमें आपके पास होता है TNF इज ग्रेटर देन अपना इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, फॉर फीवर, ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। एंटी सीडोमोनास पेंसिलिन इज, तो जब भी आपके पास सीडोमोनास पेंसिलिन का आएगा दैट इज पेप्रिसिलिन, ठीक है। और वैसे सीडोमोनास जो आपके पास है स्यूडोमोनास, ठीक है, सेफ्टाजीन वगैरह देते हो और यूटीआई वगैरह में सेफ्ट्रैक्सोन देते हो, और पेनिसिलिन से रिलेटेड पेप्रिसिलिन। With diastolic murmur, pulmonary hypertension and pulmonary edema, patient will have most likely, तो बच्चों ये जो आपके पास pulmonary edema, pulmonary hypertension के साथ आएगा तो इसको हमेशा आपने याद रखना है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी किस तरह से है बताओ? तो बेसिकली इसमें आप लोगों के पास ट्राइकोस्टेनोसिस होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एडिमा वगैरह। तो टिपिकल फीचर होगा मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद आगे है विच विल नॉट लेट वेंट्रिकल फाइबर नॉट इंक्रीज लेंथ, तो बेसिकली जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल फाइबर विल नॉट लेट वेंट्रिकुलर फाइबर्स नॉट इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज इंक्रीज पेरिकार्डियल प्रेशर, ठीक है। आपके पास है साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो इरिवर्सिबल में आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन डैमेज और रैपिड कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, ठीक है, तो ये हो गया। और जो आपके पास सेलुलर स्वेलिंग है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग है, दैट इज ड्यू टू रिवर्सिबल, ठीक है, सेल श्रिंकेज के साथ अगर आएगा और साथ में चेंजेस होंगी तो एपोप्टोसिस होगा, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट थ्रू इज, ठीक है, तो मेल एब्जॉर्प्शन में आपके पास आ जाएगा, नहीं, कॉज डिक्रीज कोएगुलेबिलिटी ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble vitamins दैट आर ADE के, ठीक है। इसके साथ आइलियल रिसेक्शन, पेंक्रियाज के रिमूवल और साथ में GB, ठीक है, ये सब लेंगे आपके पास मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। Patient with painless reddish nodule on the hand and arm, he has generalized lymphadenopathy. What is the associated infection for the nodules? ठीक है, पेनलेस रेड नोड्यूल, हैंड आर्म, जनरलाइज lymphadenopathy। तो ये किस किस टिपिकल फीचर है देखें, उधर लिखा भी हुआ है ह्यूमन, सॉरी अपना कैपोसी सार्कोमा, दैट इज HHV8, ठीक है। इसके बाद आगे आ जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आर, तो पोस्ट सिंपैथेटिक बेसिकली कौन सा फ्लो होगा ये बताओ? थोरेसिक, सर्वाइकल, सैक्रल, लंबर या ऑल, तो थोरेको लंबर होता है बेसिकली, ठीक है, तो थोरेसिक
लंबर। अब सैक्रल और सर्वाइकल, पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपैथेटिक। अच्छा, जो हमारे पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो दैट इज थोरैकोलंबर, ठीक है, और सर्वाइको सैक्रल और क्रेनियल वाला दैट इज आपके पास पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं पोस्ट गेंग्लियोनिक की बात करेगा तो पोस्ट गेंग्लियोनिक सारे हैं, ऑल ऑफ दीज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्टूडेंट इज डायसेक्टिंग अ कैडावर एंड नाउ जस्ट बिहाइंड एंड पैरेलल टू स्टर्नम विल बी। तो एक चीज याद रखनी है कि स्टर्नम के जो पीछे या साइड पे दैट इज आपके पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दैट इज ब्रांच ऑफ जस्ट बिहाइंड पैरेलल टू स्टर्नम, सी, हाँ, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो इसके साथ कौन सी नर्व जा रही होती है? एप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अच्छा, सप्लाई ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड इज, तो सुप्रारीनल ग्लैंड किससे होते हैं आपके पास? ग्रेटर स्प्लैंक्टन थोरेसिक वाली होती हैं, ठीक है, दैट इज आपके पास T5 to T9। अबाउट डार्क एडाप्टेशन, मोर सेंसिटिव टू चेंज इन शेप एंड साइज, पेरिफेरल। तो इधर आपके पास आ जाएगा आंसर दैट इज पेरिफेरल विजन एनहांसमेंट के लिए डार्क एडाप्टेशन होती है। which is true about lymphatics. Drain tissue fluid has less walls. Major vessels have small walls as artery runs parallel to corresponding veins तो drains tissue fluid, ठीक है। और इसमें आप लोगों के पास lymphatic blood जो फ्लो इंक्रीज बाय डिक्रीज आपके प्रोटीन्स, ठीक है। मैनी न्यूट्रोफिल्स इन मायोकार्डियल टिश्यू, व्हाट इज द एज ऑफ द इंफार्क्ट? न्यूट्रोफिल्स होते हैं तो ये 14 18 24 आवर्स वाली हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो दैट इज आपके पास 48 आवर्स, ठीक है। तो इसका एक एमसीक्यू 18 आवर्स के साथ आता है, एक एमसीक्यू 48, तो बेसिकली 24 to 48 आवर्स, ठीक है। 18 आवर्स के साथ भी है, 12 आवर्स के साथ भी हो सकता है, मगर उसने 48 आवर्स को किया है। डिसीज विच इज गोइंग टू इफेक्ट बोथ मेल फीमेल 50% चांस, जी बच्चों 50-50 किसमें होता है? ऑटोसोमल व्हाट? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। जबकि 25-50 और 25 इज लाइक डिजीज, नॉन डिजीज और कैरियर, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में आप लोगों के पास कौन कौन सी डिजीज है? वो जो आपके पास था ये फैप, ठीक है। इधर आप लोगों के पास कौन सा? वॉन हिप्पल वॉन विलिब्रेंड, ठीक है, स्पीरोसाइट्स थे, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस था, ये जंगल वाला एक टॉपिक लेंटिस था, कार्डियोमायोपैथी थी इसको, ठीक है। साथ में आप लोगों के पास इधर बोन था, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह, रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह, ठीक है। तो ये सारी डिजीज। द सेल बॉडी ऑफ वेसिकुलस ग्रेसालिस, तो ग्रेसालिस इज ग्रेसफुल लेग्स, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आएगा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। डैमेज टू बेसल गैंग्लिया लीड्स टू, तो बच्चों बेसल गैंग्लिया कौन सी? विभिन्न की साइन टेंशनल ट्रेमर, जी बच्चों क्या करेगा आपके पास? लीड्स टू लेड पाइप रिजिडिटी। आप मुझे बताओ, लेड पाइप और कॉग व्हील दिस इज ड्यू टू आपके पास एक्स्ट्रा पैरामिडल वेस्टिबुलो स्पाइनल और वो सारे आएंगे, ठीक है। और जो आपके पास क्लास नाइप दिस इज ड्यू टू पैरामिडल ट्रैक, ठीक है। चलो, रिगार्डिंग आई मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट और इंटेंशनल ट्रेमर्स किसके साथ आएंगे? पार्क में रेस्ट करते हो तो पार्किंसनिज्म में रेस्टिंग ट्रेमर्स आएंगे, ठीक है। और जो आपके पास है सेरिबेलम, उसमें इंटेंशनल ट्रेमर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, रिगार्डिंग आई मैकेनिज्म ऑफ विजन, तो विजन के लिए आपके पास क्या यूज है? रेटिनॉल, और अगर इसकी कमी तो ट्रीटमेंट में रेटिनल्डिहाइड, ठीक है। एक वो पेशेंट को देते हैं, वो कहते हैं कि जी माँ ने ये क्रीम वगैरह यूज की तो उसके साथ क्या है? तो बेसिकली विटामिन ए के साथ देता है वो। डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, ठीक है, इज लोकेटेड इन, तो डॉर्सल वेगस, ठीक है, वेगस होगी 10 नर्व दैट इज इन आपका सेरिबेलम, ठीक है, सॉरी मेडुला। अब इसको याद करो आप लोग, तो 3 4 नर्व है, 5 6 7 8 है, फिर 9 10 11 का स्पाइनल जो अपना क्रेनियल पार्ट है, और 12, ठीक है। तो 10th नर्व है तो मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला, तो इस तरह से ये मेडुला में है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक लीड टू इन्फार्क्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एपेक्स आ जाए तो लैडा इज ग्रेटर देन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स इज ग्रेटर देन राइट कोरोनरी आर्टरी इज ग्रेटर देन राइट मार्जिनल, और अगर मार्जिनल ब्रांच करे तो ये उठाना है आपने, ठीक है। और पोस्टीरियर जोन से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर दैट इज ब्रांच ऑफ राइट करोनरी। ईईजी ऑफ मैन विद आईज क्लोज विल शो, तो जब भी आईज क्लोज के साथ आएगा दैट वुड बी अल्फा, और जब भी एक्टिव लिसनिंग और वो सारा एक्टिव के साथ तो बीटा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। पेशेंट वाज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, फुल हाई ऑक्सीजन वाज गिवन, नाउ द पेशेंट डेवलप डिस्निया ड्यू टू, तो बेसिकली ऑक्सीजन थेरेपी है, ठीक है, और उसको डिस्निया हो रहा है। व्हाट इज द कॉज बता? दिस इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स का टिपिकल सिनेरियो। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरॉन इज व्हाट इज हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। इसके बाद है प्रेगनेंसी व्हाट इंक्रीजेस, तो एक होता है इसके साथ इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज, तो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसमें आपके पास डिक्रीज का आता है दैट इज आपके पास डिक्रीज CO2,
डिक्रीज एफ ई वी वन बाई एफ वी सी, ठीक है। फिर डिक्रीज एफ आर सी, फिर डिक्रीज आपके पास आएगा टी एल सी, ठीक है। ये सारा वन एसोफेगस परसिस्ट पेरिस्टालसिस ब्रीचेस द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर विल। तो बेसिकली क्या होगा आपके पास पेरिस्टालसिस ब्रीचेस, तो इसके साथ है रिलैक्स अहेड ऑफ पेरिस्टालसिस, ठीक है। ये भी आप लोगों के बहुत पुराने एमसीक्यूज रिपीटेड हैं। ट्रू अबाउट सुप्रारीनल ग्लैंड, तो सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों साइड पे होते हैं। दूसरी चीज़ है इसको एयोर्टा सप्लाई करती है। अब ये क्या है, थोरेसिक, अच्छा अब नर्व की बात करें तो सप्लाइड विद थोरेसिक स्प्लैंक्निक, ग्रेटर थोरेसिक स्प्लैंक्निक होंगे आपके पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स, ठीक है। अच्छा 246 यंग बॉय गॉट बर्न नेक्स्ट डे, हिज हैंड रेडनेस एडीमा, दिस इज ड्यू टू, तो रेडनेस और एडीमा क्यों है बच्चों इसको? डॉक्टर शेराज आप तशरीफ आवर हुए हैं। अच्छा मैंने ना स्टार्ट कर दिए थे, वो रिकॉर्डिंग है कुछ वो मिल जाएगी, तो इतने मैंने कर दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 246, बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, ठीक है डॉक्टर शेराज? यस मैम, सुन लूँगा। अच्छा डॉक्टर शेराज, यंग बॉय गॉट बर्न नेक्स्ट डे, हिज हैंड हैड रेडनेस एंड एडिमा, व्हाट इज द कॉज ड्यू टू व्हाट? हाँ जी, रेडनेस क्यों हुई है उसको? मैम इसका लिकोसाइड मेडिएट एंड एंडोथेलियल एंडोथेलियल रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन, ठीक है। तो हिज हैंड हैज रेडनेस एडिमा, तो बेसिकली इंजरी वगैरह तो उसको हो गई, ठीक है। अब उसका होना है वो, ठीक है। ये बच्चे हैं रिट्रैक्शन। किधर सारे? हाँ जी, रिट्रैक्शन। अच्छा मुझे बताओ कि स्किन की लेयर्स कौन सी है? एपिडर्मिस है और डर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस का एक ना सीक्वेंस होता है, व्हाट इज दैट सीक्वेंस? तो हमने किया था बी एस जी एल सी, ठीक है। तो बी से था आपके पास बेजेल, स्पाइनोजम, ग्रेन्युलोजम, ल्यूसिडम और फिर कॉर्नियम, ठीक है। तो वो एक देते हैं आपको स्नेरियो देते हैं कि एक पेशेंट है उसका बेजेल स्पाइनोजम ये सब जल गया, तो वो क्या 3rd डिग्री बर्न है, क्यूटेनियस वाटर लॉस के साथ आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रग इज मैक्सिमम इफ इट इज गिवन, तो मैक्सिमम होगा आईवी इज ग्रेटर देन सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल के साथ देता है कि किस टाइम अब्जॉर्ब हो रहा है सबलिंगुअल वेन व्हाइल मॉनिटरिंग सम सेल्स ऑक्सीडेटिव बर्स्ट व्हेन वाज सीन, दिस ऑक्सीडेटिव बर्स्ट इज नेसेसरी फॉर किलिंग माइक्रोब्स, और कौन करता है साथ में न्यूट्रोफिल्स। द मैकेनिज्म बाय व्हिच फेगोसाइटोसिस इज एनहांस्ड एंड लीड टू बेटर किलिंग इज व्हाट इज दैट प्रोसेस? जी बच्चों, बैक्टीरियल किलिंग प्रोसेसेस, ऑप्सोनाइजेशन, कीमोटैक्सिस, ये तो मूवमेंट होता है ना उसकी तरफ, तो दैट इज ऑप्सोनाइजेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक हैज व्हाट? मैम इंडिक्रीज करेगा फूड। डिक्रीज सिस्टेमिक आर्टेरियल फिलिंग प्रेशर, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास वो कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक में ब्लैडर किस तरह का होगा? एटोनिक और स्पेस्टिक ब्लैडर। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइट लंग? राइट लंग में क्या है? मैम उसमें एजेगस इज इंटरेक्ट रिलेशन हाँ जी, ठीक है। इसका एक चीज है रूट ऑफ ऑफ राइट लेफ्ट लंग, साइड रूट ऑफ आर्टिकल लेफ्ट एटा। लंग। हाँ जी, इधर अजाइगस है, इधर आर्च ऑफ एओर्टा है, और फिर कॉमन टू बोथ एंटी क्या था आपका? पीवी करते हो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, अच्छा एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर था पी और वी, ठीक है। आप और पीवी, ठीक है। पी से आएगा फ्रेनिक और वी से आएगा वेगस नर्व, ठीक है। कॉमन टू बोथ, ये एमसीक्यू चारों तरह से आता है। फिजियोलॉजिकल शंट शंट वी क्यू रेशियो क्या होगा बच्चों? शंट किस में होता है? इन्फिनिट होगा या जीरो होगा? दैट इज, अच्छा फिजियोलॉजिकल शंट वी टू रेशियो इज बिलो नॉर्मल। अब ये पता नहीं क्या है, फिजियोलॉजिकल शंट होता किस में? अगर ये जीरो हो जाए वी बाय जीरो, तो इन्फिनिट किस में है और जीरो किस में है? जी
इफ डेड स्पेस बिकम जीरो इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल शंट। ठीक है, तो ये शंट का निकालो। मैम ये जिसमें जोन 1 जोन 3 जी वीबेटा जी क्यूएनआर बिल्कुल वे बिल्कुल बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन वीबेटा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसमें एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन वाला पढ़ो ना। जी जी बिल्कुल। फर्स्ट टू पॉइंट छोड़ के ना, जहाँ पे वी मैम क्यू रेज और डिक्रीज। थर्ड तो पॉइंट, इसमें हाँ लिखा जी। हुआ है कि मैम इसमें है वीबेटा क्यूएनआर इफ ब्लॉक वेंटिलेशन एंड फ्लो नोडल देन V beta Q is equal to Z, 0 beta Q is equal to 0, called shunt. So there is no gases exchange. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide of pulmonary capillary blood will approach their values in venous blood. ठीक हो गया, अगला भी पढ़ो। इसमें वी beta पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये होता है कि ब्लड फ्लो कम्प्लीटली आउट हो जाएगा एम्बोलिज्म जैसे, जो कि पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और वहाँ पर ब्लूट कर पल्मोनरी आर्टरी को। देन जीरो if ventilation normal then V beta Q is equal to normal over 0 is equal to infinity, which is called dead space. So there is no gases exchange. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide of alveolar air will approach their values in inspired air. देखिए, ये जो भी आपने कहा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो इंस्पायर्ड लीड्स टू, वो जो आपका ये एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये वाला आता है आपका एमसीक्यू। ठीक है, एम्बोलस के साथ, डेड स्पेस के साथ, जब आपके पास परफ्यूजन जोन है वो जीरो होगी। ठीक है, और शंटिंग इज विद जब आपके पास वेंटिलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो फिजियोलॉजिकल शंट वी बाई क्यू रेशियो इज बिलो नॉर्मल। अल्कोहलिक स्मोकर मैन है। क्लिनिकल फीचर ऑफ एचसीसी टिपिकली गिवन इन सिनेरियो एएफपी बच्चों इतना ज्यादा है। मोस्ट लाइकली कंडीशन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज व्हाट? बताओ। एएफपी इज मार्कर ऑफ एचसीसी। ठीक है, तो उसने वो दिया हुआ है आगे। जी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। मैन रिटर्न फ्रॉम। ओके, तो अभी शिराज अगले पढ़ना शुरू करो। Ma'am, ये man returned from Bangkok, ulcers on photo panels with the regional lymphadenopathy, rubbery and paleness, rash on palm and soles. Diagnosis is syphilis, secondary ये जो syphilis. पेनलेस है ना, ठीक है, दैट इज आपके पास सेकेंडरी सिफिलिस। चलो आगे। टू वेरिएबल्स, टू के टेस्ट साथ दैट आएगा तो डिफरेंशिएट टू मैम टी ये टेस्ट। ठीक चाइल्ड्स है, की अपना हाँ, थ्री टी आएगा तो टेस्ट। एनोवा। ठीक है, पाई आएगा तो परसेंटेज। चलो आगे। A man got accident and had complete transaction at T1 level. He will have हम्म। pulmonary. डॉक्टर समिया लेट हो गए हो? डॉक्टर समिया मौजूद है? जी, जी। हाँ, लेट हो गए हो। डॉक्टर रमना, वो मेरा फ़ोन साइड पे रखा था, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, मैंने 3 to 3:30 बोला था। तो आज मैंने कुछ रिकॉर्ड करनी है पहले, ठीक है, वो देख लेना और बाकी यहाँ से। तो ये है आपके पास टेम्परेरी लॉस ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स बिलो द लेगियन। ठीक है, क्योंकि उसका जो होता है ना, परमानेंट लॉस होता है प्रोप्रियोसेप्शन का हमेशा बिलो द लेवल ऑफ ह्यूमन, टेम्परेरी नहीं होता। परमानेंट लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन वाला तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसने टेम्परेरी लिखा है ना। अगर जब परमानेंट होता तो ये हो जाता। ठीक है, तो ये बात किसकी कर रहा है डॉक्टर समिया? कम डायग्नोसिस क्या है? ब्रीथ सॉरी, आवाज नहीं आ रही आज आपकी। स्पाइनल चलो, शॉक है, स्पाइन कंप्लीट शॉक, ऑफ। ओके। ठीक है, ओके ओके। चलें आगे, बताओ डॉक्टर Mario, शिराज, आगे बढ़। Mario Hodgkin lymphoma, leukocyte cells with few red Steinberg cells, cell type. Hence, में nodal sclerosing. नोडुलर स्क्लेरोसिस के साथ आता है। जो प्रीडोमिनेंट है उसकी आपके पास क्या है? गुड प्रोग्नोसिस है, डिप्लीटेड की पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, चले आगे। Guitar player heaviness in thumb and index finger with normal sensation nerve in nerve. Anterior interosseous nerve. हाँ, अल्नर बोल के चलो आगे।
अपना sympathetic cholinergic stimulation causes एड्रीनर्जिक नहीं, कोलिनर्जिक है, ठीक है। cholinergic stimulation causes mini vasodilation of skin blood हाँ जी, vessels इंक्रीज ब्लड फ्लो करता है ना, तो वेजोडाइलेशन, ठीक है। अच्छा चलो डॉक्टर सिक्रेटरी, नम्रा, वो आप सर्जरी पढ़ा रही होती है, मुझे एंटीरियर इंट्रोशस ना और पोस्टीरियर इंट्रोशस का समझ नहीं आता। अगर तो वो दोनों जा रहे हैं, मतलब सेंसरी लॉस भी हो रहा है और मोटर लॉस भी हो रहा है, तो हम इंट्रोशाई को चूज करेंगे या नर्व को चूज करेंगे? तो अच्छा इंट्रोशस नर्व मतलब को चूज मुझे करेंगे। हम्म, देखो इसमें जैसे वो कह रहे वीकनेस हैं भी ना कि होगा। हम्म, अच्छा बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ वीकनेस डॉक्टर भी समिया है। पहले। अच्छा अब इसमें जी सॉरी मैं उधर थी। इसमें वीकनेस भी है और लेकिन सेंसेशंस नॉर्मल है, तो इसका मतलब हम्म, है अगर सेंसेशंस नॉर्मल है तो हम लोग एंटीरियर इंट्रोशस जो है वो चूज करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। देखो जब गिटार प्ले करते हो तो मुझे बताओ कि ये फ्लेक्स पोजीशन है फिंगर की या एक्सटेंडेड है, पहले ये बताओ। फ्लेक्शन ही होनी होती है ना वहाँ पे। फ्लेक्शन है ना, फ्लेक्शन, तो दैट इज विद मीडियन, पहली चीज, ठीक है। फिर दूसरी चीज आ जाती है ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इट्स नॉट विद कि सेंसरी और मोटर, ठीक है। अगर लॉस होगा तो सेंसरी पहले जाएगा फिर मोटर जाएगा, किसी भी नर्व की बात करें। अच्छा मीडियन के बाद अब आप आ जाओ, जो पोस्टीरियर वाली डिवीजन है, पोस्टीरियर इंट्रोशिया, दैट इज डिवीजन ऑफ रेडियल। इसका आता है आपके साथ एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, कि ही इज नॉट एबल टू ओपन द फिस्ट, ठीक है, कि एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, तो नर्व कौन सी डैमेज है, दैट इज रेडियल। और अगर क्लोज किए हुए तो वो फंक्शन किसका है, वो है मीडियन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के साथ है, ओके डॉक्टर समिया। ठीक है मुट्ठी बनाओ, जी। आप अपनी मुट्ठी बंद करो, फिस्ट बंद जी करो। जी जी। दिस इज द फंक्शन ऑफ मीडियन नर्व, फ्लेक्शन, ठीक है। गिटार भी इसी अच्छा तरह प्ले करते हो ना, थोड़ी सी खोल के। अब आपने फुल खोलना है, लाइक पाम को एक्सपेंड करो, खोलो खोलो। बिल्कुल ये डॉक्टर नम्रा, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास यही इसकी ब्रांच है ना इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जी मीडियन नर्व जी की, जी जी। अगर आप वीकनेस, कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी हैं जिसमें उसने वीकनेस और सेंसरी कहा हुआ है कि वीकनेस है लेकिन सेंसेशंस इंटेक्ट हैं, जैसे कि हम्म इसमें कह रहा है, तो आप एंटीरियर हम्म। इंट्रोशियस नर्व को चूज करते हो। लेकिन अगर वो कहता है कि वीकनेस भी है और सेंसेशंस भी लॉस्ट हैं, तो आप मीडियन नर्व की तरफ जाओगे। अच्छा दैट अच्छा, उस तरह से कह रहे हो, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि ये मोटर से, अच्छा इस तरह कह रहे हो कि ये मोटर से एसोसिएटेड है, सेंसरी से एसोसिएटेड, ठीक है। हाँ तो ये इसी की हाँ ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मीडियन ठीक है, की। तो मुझे आपका क्वेश्चन अब समझ लगा कि अब आप कह रहे हो कि अगर मीडियन है तो वो सेंसरी और मोटर दोनों के साथ देते हैं। तो बेसिकली उसमें आपकी रिकरेंट ब्रांचेज हैं और ब्रांचेज हैं, तो सेंसेशंस के साथ फिर वही आएगी, ठीक है, टोटल मीडियन, ओके। हाँ हाँ। चले। सिक्रेटिन रिलीज अकर्स, ये जब ये कम मैंने कल होगी ना। कहा था पढ़कर आने। जी जी, जब पीएच कम होगी 4.5 से। एसिडिक होगा तो उसने बेस रिलीज करना है, ठीक है। फ्लेक्शन रिलैक्स रिफ्लेक्सेस ड्यू टू फ्लेक्शन रिफ्लेक्स, तो नॉशियस एक्सटेंशन स्टिमुलस। next नेक्स्ट स्टिमुलस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास वो वैसे मैं मसल खुद स्प्लिटर्स। डॉक्टर नम्रा वो थोड़ा हौले बोल रही हूँ ताकि बाकी बच्चे बोलने, वरना वो बाद में मुझे ही कोड़े होंगे कि ये इंटरप्ट नहीं कर नहीं, देती है। कोई भी नहीं करेगा, एक्टिव आप दोनों ही हो। डॉक्टर अर्शी तो आज न्यू है, बाकी मैं ही हूँ, दो तीन मोबाइल से मेरे लॉगिन है, तीन बच्चे हैं इस टाइम पे भी सिर्फ, ठीक है। डॉक्टर अर्शी आप न्यू हैं आज, ओके। डॉक्टर अर्शी हमें जवाब नहीं दे रही, ठीक है। तो डॉक्टर शिराज और आप रूटीन वाले हो। फ्लेक्शन रिफ्लेक्स इज ड्यू टू, तो अच्छा ही हो गया। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ लिग्नेंट न्यूप्लाज्म, हाँ जी लिग्नेंट। invasion of basement membrane हाँ जी, जब MIP अब आ गया ना आपके पास, इसके अंदर बेसिकली मेटास्टेसिस, uterine invasion इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म, pneumocystis एनसी रेशियो, ठीक है। फिर आपके पास कंडीशन के लिए ये है, और दूसरा क्या था, कंडीशन था और lesion लेगन, और लेगन के लिए प्लियोमॉर्फिज्म एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। अच्छा चलो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इज एलवीएफ इज, एओर्टिक वॉल्व डिजीज। चलें, कैनन वेव्स ऑन ईसीजी कॉजेज complete heart block जी। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, और इसमें आपके पास एट्रियल रिपोलराइजेशन भी नजर आ रही होती है, ठीक है। और वेंट्रिकल सेपरेट और एट्रिया सेपरेट होते हैं, इनका ताल्लुक कतः ताल्लुक होता है। तो पेशेंट फीमेल है, 12,000 फीट हाइट है, व्हाट कैन बी सीन, जी बच्चों क्या नजर आएगा। पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। चलें, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी होती है, पास थ्रू व्हाट एमएम में, मेल थ्रू मेल से vein ओवेरी।
जी, आगे फीमेल पेशेंट वो डॉक्टर समिया आपकी बात मुझे याद आ गई इधर। फीमेल मुझे पेशेंट एट भी पहले 25 वो नहीं किया था। years develop pain in knee joint, then develop blister over the joint. TLC increases diagnosis. फीमेल कोकल पेशेंट डेवलप्स गोनोकोकल आर्थराइटिस। आई डोंट नो उसको उसने क्यों मतलब गोनोकोकल बोला। मे बी हर एज इज अफेक्टेड। अच्छा, गोनोकोकल सबसे पहले तो आप लोगों को इसके लिए गोनोकोकल आर्थराइटिस का फीचर्स और उसके सारे जो रिस्क फैक्टर्स ये वो पता होने चाहिए ना। गोनोकोकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। यार आज हाँ आप लोग काफी लेट आए हो, थोड़ा जल्दी से आप लोग समझा करो 3 बजे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 300 MCU कराए हैं सर्जरी वालों को, तो आप लोगों के भी 300 डेली होंगे तो। और आप लोग की पढ़ कर नहीं आए हो आज। सॉरी बैक्टीरियल डॉक्टर इन्फेक्शन। मैं जी जी बाय इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट्स कॉज स्प्रेड ऑफ नेजेरिया गोनोरिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गोनोरिया, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस टाइप है इसकी। और इसमें जो आपके पास है ना, एज सच रिस्क फैक्टर्स वगैरह नहीं लिखे हुए। मैम गोनोकोकल जो होगा ना आर्थराइटिस उसमें जो ये होता है दैट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और जो ब्लिस्टर्स उसी में ही बन रहे होते हैं गोनोकोकल आर्थराइटिस में होते हैं। और एज भी एक फैक्टर है। बाकी हम्म रूमाटाइड और टीबी तो एक्सक्लूड हो जाते हैं ना। रिएक्टिव और गोनोकोकल में कंफ्यूजन होती है। हम्म चलो ठीक। आगे चलो, डायग्नोसिस ऑफ साइकोसिस मेड ऑन माइक्रोस्कोपिकली ऑन, तो इसमें आपका सीक्वेंस भी था जी, बताएं। एमसी नॉन कैसिटिंग ग्रैनुलोमास। इज ग्रेटर देन एशकॉफ होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। शॉमेन और एशॉप्स। एशकॉफ होते हैं इसमें। जी जी। चलो नहीं नहीं एशकॉफ। एसटी राइट बॉडीज होती हैं। एशॉप्स होती है राइट हेड फेलियर में। सॉरी। हाँ स्टीरॉइड कोई बात नहीं है, स्टीरॉइड और शॉमेन। चलो, एक्सेल कैल्सिफिकेशन किस में होती है। एक्सेल कैल्सिफिकेशन सिलिकोसिस। सिलिकोसिस। यस मैम, और प्लूरोफिलार एस्पेक्ट्रोसिस। शाबाश। तो केजीएस इज साइटोपेजी विद टीबी एंड सार्को। लेप्रेसी, ठीक है। चलो आगे। आगे चलो, अब थोड़ा सा स्पीड करने लगे। अबाउट पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, हाँ जी। मैम ये 2 पॉजिटिव और मंगाल पॉजिटिव। बिगेस्ट नर्व नी टेक जीवी गिव फाइबर्स फ्रॉम डॉक्टर न्यूक्लियस। डोर्सल न्यूक्लियस, ठीक है। और 125 के साथ 125 का गावा जीवीए, ठीक है। ये किसके साथ है, सॉलिटेरियस के साथ, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस के साथ, ठीक है। अच्छा जी, एवी नोड डिले इन इज रिप्रेजेंटेड ऑन एसीजीएस, या एवी नोड डिले किया पीआर इंटरवल। कोलेटरल ब्रांच ऑफ इंटरकॉस्टल नर्व्स आर कि इंटरकॉस्टल नर्व्स की लेटरल जी, क्यूटेनियस। ए। lateral cutaneously supply muscles एक मिनट। अच्छा किसकी। कोलेटरल ब्रांच वो पूछ रहे हैं इंटरकॉस्टियल नर्व की, तो वो मसल्स को सप्लाई करता है। इसका एक और एमसीक्यूज भी था जो मैंने आज पढ़ा है कि वो रिब्स के मसल्स को जाके सप्लाई करती है। कोलेटरल जी जी, ब्रांच और है, क्यूटेनियस ब्रांच और है। क्यूटेनियस ब्रांच हो रहा है। जी जी। क्यूटेनियस ना यहाँ से आएगी और ऐसे डिवाइड करके ना सप्लाई करेगी, ठीक है। इसकी मस्कुलर ब्रांचेस भी हैं, कोलैटरल भी हैं, क्यूटेनियस भी हैं, ठीक है। उनको देख लेना, एंटीरियर डिविजन्स है, पोस्टीरियर डिविजन्स हैं, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल। मैम ये ऑन स्टेनो एक्सरे कोस्टल वाला है ना। जी। स्टेनो कोस्टल सरफेस ही पूछ रहे हैं ना, जी एंटीरियर जी सरफेस। स्टर्नोकोस्टल एंटीरियर सरफेस। सरफेस, हाँ जी, स्टेनोकॉस्टल, ठीक मैम है। इसमें राइट वेंट्रिकल स्पीड है। और जो बेस है या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है वो भाई डायफ्रैग्मेटिक सरफेस इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और जो बेस होती है बेस वो लेफ्ट एट्रियम होती है। लेफ्ट मतलब ये एट्रियम ना जिस पे, कंफ्यूज भी होता है कि इंफीरियर बॉर्डर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ जी, ये इंफीरियर सरफेस भी यही है ना। चलो, ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं बताया उसने, तो आपने एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कंज्यूम मार्जिन। करना है। हाँ जी, बाइलरी कॉलिक है, ड्रग पेन के लिए कौन सा है, हाइसिन। हायोसिन। हाँ जी, मॉर्फिन के साथ भी देता है, ठीक है। कॉलिक की पेन ड्रग गिवन इन कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपा एंड डब्ल्यू। डोपामिन। हाँ जी, यूटीआई नहीं कॉज नहीं सीडोमोनास एंटीबॉडी। डॉक्टर ना एड्रेनालिन दे रहे होते हैं हम लोग उसमें वो एलर्जिक शॉक में क्या कहते हैं उसको पता नहीं। आई एनाफ्लेक्टिक। एम एड्रेनलिन, हाँ हाँ जी, एनाफाइलेक्टिक एनाफाइलेक्टिक। शॉक। जी जी। अच्छा उसके बाद नॉर एड्रेनालिन दे रहे होते हैं आई थिंक किस में दे रहे होते हैं भूल गई हूँ। नॉरएपिनेफ्रिन सेप्टिक शॉक। अच्छा, एक सेकेंड, एक ना आपके पास अभी अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको ये सारी चीजें एक जगह पे सिनेरियोज के साथ
कराती हूँ। मैं आज असल में वो रेडियोलॉजी के करने बैठ गई थी एमसीक्यूज। रेडियोलॉजी ज़रा मुश्किल, मतलब उसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं ना, वो मेडिसिन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो एनाटॉमी होती है सारी उसमें। एनाटमी होती है उसमें, सर्जरी से भी ज़्यादा एनाटमी होती है भाई। जी, तो उसमें मुझे आज बहुत टाइम लग गया। अभी मैं उसी पे बैठी थी, इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि क्लास हो रही है। कोई बात नहीं है, मैंने वैसे ना आज काफ़ी देर पहले का ही शेयर किया हुआ था, मगर फिर भी। अच्छा भाई, ये किधर एक जगह पे मिल नहीं रहे। मैं इसको वैसे सम अप करके भेजूंगी इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, चलें फिर आगे चलते हैं, आप कर देना इसको। यूटीआई कॉज बाय स्यूडोमोनास एंटीबॉडी के सिप्रो सिप्रो, ठीक है। मैट्रिक्स इज लेड डाउन इन बोन बाय। यूटीआई सूडोमोनास की वजह से सिप्रो, और वैसे ही सूडोमोनास के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सेफिनेक्सिम, ये था सेफिजाइन। चल अच्छा, इन एस्मा ट्रू इज लेस देन 65%। which receptor is absent tumor cells, it will not be killed host immune cells. ट्यूमर सेल्स MHC1। It's with CD8 HLA 1 CD4 HLA 2। अब सेल्स बताओ मुझे, इसमें कौन से? जो CD8 वाला उसमें नेचुरल किलर सेल्स होता है, किसमें? ये CD8 वाले में। और सेल्स नहीं है कि उसमें एंटीजेंस का होता है कि सेल्स, ये तो आपने पहले लिख दिया CD8 और CD4। जो MHC2 वाला है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को जो होता है वो प्रेजेंट करता है अपने MHC2 पे और लेके जाता है CD4 के पास, भाई इसको खा जाओ। और जो MHC1 होता है ना, वो जो हमारे पास इंट्रासेलुलर जो होते हैं, जैसे कि वायरल प्रोटीन्स हैं या कोई कैंसरस सब्सटेंस है ना, वो उसको उठाएगा और फिर MHC को कहेगा कि ले जाओ CD8 के पास और इसको खिला दो। ओके ओके, आगे CD8 और CD4 का होगा ना, मैं तो ओवरऑल सब कर रही हूँ, ये इंटरमिक्स करके ना तो स्मेल देता है। ये मेरे नवंबर अटेम्प्ट में भी आया था, ठीक है। कैंसर से रिलेटेड पूछा था उसमें, तो नेचुरल किलर CD8 और MHC, उसमें MHC पूछा हुआ था डॉक्टर ज़ारा, ठीक है। चलो आगे। जी। पाई पाई चार्ट। चार्ट। हम्म Spared by arterials, always livers. आई होप सो मैं उसमें आ जाए, क्योंकि रेडियोलॉजी में तो मुझे लग रहा था मेरी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा देखो, हमने आर्टीरियल क्या था और वीनस क्या था, होता उसमें लंग्स भी है, मगर ज़्यादा आपने लिवर को करना है, ठीक है। लिवर को लेकर। जबकि स्प्लीन, किडनी और ये पेंक्रियाज, हार्ट्स वगैरह इसमें है साथ में, ठीक है। चलो आगे। मैम इसका अल्फा। हाँ, इंट्रोवर्टेबल फोराmen। आगे। Transport of water across the cell membrane, it will be through cell membrane pores. एड्स कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और इसका फॉलो। वो बताते हो। हाँ जी, फॉलो अप के लिए हम लोग जो है वो CD4 PCR पॉजिटिव फीचर्स और एलाइसा और पीसीआर का था। पीसीआर हम लोग बच्चों में कराते हैं ऐसे, और एलाइसा बड़ों में करा रहे होते हैं। आई एम नॉट हाँ श्योर जी, अबाउट इट। बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने बर्थ देना है, उनमें PCR, ठीक है। अच्छा, और एलाइसा एडल्ट्स में करा रहे होते हैं। आगे। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट होती है बाय सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस दैट विल बी असोमेटिक स्क्वेमस। एक मिनट, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीड के साथ आती है पेशेंट्स हमारे पास, सी ऑप्शन। अच्छा, डिस्प्लेरिया पोटेंशियल एंड इरेगुलर वेजाइनल नहीं, ब्लीड। हाँ इसी के साथ आ रही होती है ज्यादातर। चले आगे। पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिक रिलीज, तो हमारे पास वो प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, मैक्सिमम ब्लड वेलोसिटी इज इन। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, तो पल्मोनरी आर्टरी। डीप वेन thrombosis first go to,
दैट विल गो टू इंफीरियर वेना केवा और लॉन्च करेगी पल्मोनरी आर्टरी को। ये इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन राइट एट्रियम, ठीक है। ओके ओके। हम्म, अच्छा, ये आगे। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रही, ये डॉक्टर शिराज को मसला ना हो, मैं बोलते जा रही हूँ फिर डॉक्टर कुछ। डॉक्टर सारा, डॉक्टर समिया, कोई बात नहीं, आप करो, नहीं इशू, ठीक है, आप करो। When the respiratory muscles are relaxed, lungs are at, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व, वो इन दोनों को मिला लेंगे, एक्सपायरेटरी को और रिजर्व वाले को, तो फ्रैक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बननी चाहिए, अगर वो नहीं है तो रेजिडुअल वाले। एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी प्रेजेंट जो होती है वो वेस्कुलाइटिस में उनका हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होंगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो क्या काज कराती हैं, वो हमारे पास स्किन का वैसे होना चाहिए था, लेकिन कैटरेक्ट अगर नहीं है तो स्किन। ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे डॉक्टर साहिबा? सी अनका जो होता है ना वो वैगनर्स में पॉजिटिव होती है, और पी पी अनका थी हमारे पास क्या आ रहा मुझे, वो गुड चर्च पॉजिटिव के स्ट्रॉस साथ सिंड्रोम जी, स्ट्रॉस सिंड्रोम, कौन सी? स्ट्रॉस सिंड्रोम बोल रहे हैं। और वो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। हाँ, हेप बी के साथ इसकी एसोसिएशन। नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम जहाँ पे भी आ रहा होगा ना, जैसे फ्रैक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से। जी, आगे। अच्छा, उसके बाद है व्हाट हैपेंड आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सक्सीडिंग, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन हो रही होती है, वो खत्म हुई तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पी वेव एब्सेंट होती है, एट्रियल फिब में हमारे पास पी वेव एब्सेंट होगी, क्योंकि वो एट्रियल फ्लटर में ना मल्टीपल पी वेव्स आ रही होती हैं, 3:1 के हिसाब से, 2:1 के हिसाब से। अब जी, एट्रियल फिब में इरेगुलर आरआर इंटरवल होता है, और इरेगुलर आरआर इंटरवल, और एट्रियल फ्लटर में रेगुलरली इरेगुलर होता है। रेगुलरली इरेगुलर इरेगुलर, एट्रियल रेगुलरली फ्लटर में इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर। हाँ इरेगुलर जी। एट्रियल फिब में। अच्छा, अ पेशेंट विद प्लूराइटिस, जॉन्डिस, सैंथोमा एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, तो ये हमारे पास वही है कि एक मिनट प्राइमरी ये तो है बिलियरी फीमेल वाला पल्मोनरी, क्या था प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। मैम सीटी कराएंगे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, पेशेंट इज टेकिंग अल्कोहल, हिस्टोपैथोलॉजी फाइंडिंग होगी हमारे पास स्मेल बॉडीज होती हैं। अच्छा मैम, इसमें ना पीसमील नेक्रोसिस जो होती है वो वायरल में होती है और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होती है, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है और पेशेंट आके कहता है कि अल्कोहलिक की वो हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसने ना वायरल मार्कर डिरेंज कर दिए हैं, ठीक है, मतलब ही इज अल्कोहलिक लेकिन उसको बाद में वायरल हेपेटाइटिस हो रहा है, तो पीसमील नेक्रोसिस उसका ऑप्शन भी हो सकता है। ओके, आया हुआ है वैसे एमसीक्यू डॉक्टर जारा, डॉक्टर पीई समिया? में है, रफी में है। ओके ओके, चलिए आगे। Dietary precursors of serotonin will be the tryptophan, serotonin, melatonin, और हमारे पास जो विटामिन सी है वो बना रहा होता है। अच्छा, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस फाइंडिंग विल बी, सिस्टिक फाइब्रोसिस में ही होता है, क्लोराइड हमारे पास ज्यादा होता है, ये ऑप्शन। और मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, अल्लाह खैर करे, हाँ बस ठीक है। रूबेला पॉजिटिव एक्सपेक्टिंग मदर बट बेबी बॉर्न वाज सिम्टम फ्री, अब इसमें बहुत बहस चली थी, दैट विल बी आईजीएम पॉजिटिव, नहीं आईजीजी पॉजिटिव। अच्छा डॉक्टर नम्रा, ये मैं आज भी पूछना चाह रही थी कि ना, अगर तो हम ना कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की जब बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है कि आईजीएम इज ग्रेटर देन 4 3 जी, हाँ जी, जी एम एम जी 312 का 4, उसको छोड़ दो। 3 1 देखो, टू का जब भी 4, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यहाँ रुबेला की बात करेगा ना, हाँ, तो आईजीएम हाँ, अब ठीक है। इधर इसने लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्सपेक्टिंग मदर बट बेबी बॉर्न वाज सिम्टम फ्री, बेबी इज सिम्टम फ्री, ठीक है। व्हाट एंटीबॉडीज वुड बी बेबी हैव ऑन एलाइजा, ठीक है। अगर तो टर्मिनेशन के रिलेटेड आ जाएगा तो आपने हमेशा इसी को पिक करना है। आप हाँ, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को भी देखो तो उधर आपका एम इज ग्रेटर देन जी, फिर 3 1 2 और 4। इसने 2 और 1 का क्यों किया हुआ है इसका मुझे भी आइडिया नहीं है।
जी मुझे थोड़ा ये हुआ था ये खैर की है इसकी कोई करेक्टेड की, ये ठीक है ये, मुझे मैम नहीं ये इसका आइडिया। आंसर बिल्कुल ठीक है। मुझे इसकी प्रेफरेंस मैंने वैसे आज भी पूछी है कि इसका प्रेफरेंस जब हम लोग मदर बेबी के अकॉर्डिंग दे, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन इज डिफरेंट थिंग, तो ये डिफरेंट है। तो खैर अब इसका नहीं पता मुझे। नहीं मैं कल देख के बताती हूँ, ठीक है जी आगे चलो। जरूर। लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व जो होती है ना, लॉन्ग टर्म में जीन एक्टिवेशन और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, और साइनेप्टिक किसमें और होती है? शॉर्ट टर्म में सिनेप्टिक होती है। जी शाबाश। अच्छा, उसके बाद क्रॉनिक लीवर डिजीज हेमेटोमेसिस होती है, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अच्छा, उसके बाद है कि मैकेनिज्म ऑफ पेरीमेथामीन फोलेट एंटागोनिस्ट होता है ये, नहीं हाँ हो यही होता है फोलेट एंटागोनिस्ट। अच्छा, चलें हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी इन परकंजी इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। अच्छा, उसके बाद अच्छा सेवेयर इसका ना इसका सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा इसमें गैप जंक्शन ज्यादा, डायमीटर ज्यादा, सोडियम ज्यादा, मायोफिब्रिल कम, शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है ये सीक्वेंस है। अब गैप जंक्शन इधर इसका एंटी लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, डायमीटर ज्यादा मेंशन नहीं है तो इंक्रीज सोडियम वो भी नहीं है, डिक्रीज मायोफिब्रिल्स है और डिक्रीज शॉर्ट, तो इसलिए इसको ऑफ किया, ठीक है। ओके ठीक है, चलो थैंक यू। वेलकम। अच्छा, उसमें है कि स्मीयर्स टीटोरिया जो होता है वो टोटल पेनक्रियाटेक्टमी के बाद होता है। अच्छा डॉक्टर समय थोड़ा सा स्पीड करो, मुझे किधर जाना है तो हम जल्दी जल्दी ज्यादा कवर करें जी। पेन एंड टेम्परेचर पाथवे जो होती है वो लेटरल स्पाइनल थर्मिक ट्रैक्ट होता है। देन रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्म को हम जाइएमसा स्टेन के थ्रू जो होता है वो डिफरेंशिएट करे होते हैं। कंडक्टिव एफेसिया ड्यू टू द लाइन ऑफ आर्कोइड वेसिकुलस, ये है। अच्छा डॉक्टर नम्रा, एक मैं ऐड कर देती हूँ कि ना एक क्वेश्चन था कि रीड भी नहीं कर पा रहे और राइट भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस केस में कौन सा जो होता है वो ब्रेन का एरिया अफेक्ट होता है? वर्निक्स नहीं है उसमें? मैम वर्निंग्स तो है, लेकिन कैसे वर्निंग्स है? हाउ इज इट पॉसिबल? रीड, मतलब होना रीड, चाहिए ना ये राइट, कंडक्टिव। कॉम्प्रीहेंड, दिस इज ऑलवेज विद वर्निक्स। अगर वो वो तो रीड बोल नहीं पा रहा, बोल मोटर नहीं ना फंक्शन पा है रहे उसका हैं। उतना। नहीं बोला क्या आपने डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर डॉक्टर नम्रा, उसमें समय। ना दोनों हैं कि वो रीड भी नहीं कर पा रहा और वो राइट भी नहीं कर पा रहा, नो रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग तो ब्रोकास से और राइटिंग हम लोग वर्निकीज को देख लेते हैं। अगर दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना तो वो आर्कोइड फेसिकुलस जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है, अच्छा आंसर क्या था उसका? उसका आंसर आर्कोइड फेसिकुलस ऑप्शंस में नहीं था, तो उन्होंने वर्निकीज दिया हुआ था। तो मैं असल बात सीपीएसटी ये का देखो, वाला बोलना, बनी हूँ, नहीं मैंने बताती हूँ सीक्वेंस बनाई है। डॉक्टर दारा, बोलना है, सॉरी समिया, बोलना इज लाइक माउथ से नहीं बोल पा रहे हो। फिर ये कि कॉम्प्रीहेंड मतलब रीड राइट में एक्चुअली ये बोल पाता है मगर कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, तो रीडिंग में भी कॉम्प्रीहेंशन की जरूरत होती है, तभी आप को रिलेट कर सकते हो, तो मैं भी इसलिए किया हो, ठीक है। मैम वर्निकी में उसके माइंड में ना जो कुछ भी है तो वो आगे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो एक्सप्रेस करेगा तो वो मोटर एरिया इन्वॉल्व होगा, तो उसमें ब्रोकास एरिया इन्वॉल्व होगा। इसमें दोनों ही हैं, ब्रोकास और जी डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, ब्रोकास और वर्निकीज दोनों ही हैं, लेकिन ऑप्शन में ना उस ऑप्शन में आर्कोइड जैसे यहाँ पे आर्कोइड फेसिकुलस है उसमें नहीं था, तो उन्होंने वर्निकीज को चूज किया हुआ था। देखो तो वैसे मुझे भी नहीं अगर पता कि सोचोगे तो कंप्लीट ज्यादा ये वर्निक्स के साथ ही जा रहा है, मुझे तो सोचना नहीं पड़ा वैसे। चलो खैर आगे चले। मैम उसमें पेपर में था एंटीबॉडी। रेडियोलॉजी वाले में। मैम ये रेडियोलॉजी वाला पेपर नहीं है, SK2 का वॉल्यूम 2 का, उसमें था MCQs। ओके आंसर क्या था? मैम यही वर्निकीज एरिया। ओके चलो बच्चों आगे। एंटीबॉडी जो होती है वो बाइंड करती है वेरिएबल एच के साथ, एच एंड आई दोनों के साथ। दोनों के साथ चलें। एंटीऑक्सीडेंट वहीं जी टीका, हाँ ट्रांसफेरिन EAC। वैसे आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद तो यही है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, न्यूक्लियस की सिंथेसिस होती है राइबोसोमल आरएनए से। एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और रिसेप्टर पार्ट ग्रोथ हार्मोन हमारे पास होते हैं, या अल्लाह न्यूक्लियस पे तो नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, न्यूक्लियस है मैम, मैम मेम्ब्रेन, गेम डी मेम्ब्रेन पे होने चाहिए थी वैसे। अब उसने दिया नहीं है तो फिर उसने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होने चाहिए। चलो आगे। थर्ड आर्च डेरिवेटिव्स जो है वो नाइन्थ क्रेनियल नर्व स्टाइलोफेरेंजियस। चलो आगे।
RBC cell membrane protected from the free radicals injury due to HMP shunt. Cardiomyopathy due to the deficiency of, एक मिनट डॉक्टर इसको ना हटाइएगा, डॉक्टर ना हटाइएगा। ओके, अच्छा, आपको नहीं आता ये? मुझे लगा आपको आता है, ये तो इजी है ना? मैं खुद को असेस कर रही थी तो इसलिए देख रही थी। अच्छा, व्हाट ओके, टाइप ओके, ऑफ ओके। what type of motor fiber is given by the pyramidal tract? तो दोनों अल्फा और गैमा होते हैं। हम्म, अह, चलें जल्दी। डॉक्टर शिराज, आप पढ़ना तो नहीं चाह रहे? मैम ये इसका इसका क्या? ई मेमोरी डी ए dorsal medial nucleus of the thalamus will be related to memory। मेमोरी के साथ रिलेटेड होता है। मैम ये वाई रेडियल फर्स्ट एड में ना लिखा नहीं हुआ। किचन में तो एक्सटेंशन ऑफ आर्म स्प्लाइड बाय posterior cord, thoracic अभी क्यों aorta है? pass। जी, पोस्टीरियर कॉर्ड किसको करता था? हमने पोस्टीरियर कॉर्ड का क्या निमोनिक किया था? स्टार, अच्छा स्टार, हाँ रेडियल एक्सिलरी और रेडियल। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स दैट इज विद, रेडियल हाँ जी, चलो आगे। एसपी का क्या था? हाँ जी, एस मैं से भूल गई। सब स्कैपुलर और हाँ, टी सब से स्केपुलर है। टी से था टी थोरैकोडॉर्सल, ए से एक्सिलरी और आर से रेडियल। ठीक है, चलो कुछ आगे। thoracic aorta passes posterior to thoracic aorta passes posterior to इसको याद रखना है। सुनो, मीडियन आता है आपके पास क्रस, ये इधर आएगा मीडियल के साथ, ठीक है, इधर स्टॉस मसल के साथ, और ये करता है क्वाड्रेटस लंबोरम। ये अगले दिन एमसीक्यू किया था। मीडियन, एक सेकंड ठहरो, ये गलत हो गया। उसमें तो मीडियल लिखा हुआ था, सॉस वाला। चलो मीडियन कर लो भाई, वैसे ये गलत है, पता नहीं इसको, पता नहीं की देख लेना बच्चों इसको एक दफा। मैंने आप लोगों की की, मुझे रेटा ही नहीं मिला आप लोगों का। मैम मीडियल में वो डायफ्राम नहीं आता? ये सारे डायफ्राम से ही है ना लिगामेंट। मैम मीडियन सोस मेजर है। मीडियन से क्रस्ट ऑफ डायफ्राम आएगा, ठीक है, और बाकी सबसे मीडियल से आपका सॉस मसल्स। मैंने अगले दिन ये मीडियल के साथ किया था, पता नहीं अभी इसने मीडियन भी दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। मीडियल से सॉस, दूसरा क्या है? लेटरल से लेटर से क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटिस लंबोरम दरमियान में ही आएगा आई नहीं, थिंक। क्वाड्रेटस लंबोरम साइड पे आएगा, फिर सॉस आएगा, और इधर क्रस्ट आएगा, इधर लेफ्ट क्रस्ट, इधर राइट क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, मैम ये वाला जो है वो किससे रिलेटेड होगा? सोस फेशिया से, डायफ्राम से, क्वाड्रेटिस लंबोरम से? क्या? मैम ये थोरेसिक एओर्टा पासिस पोस्टीरियर आप कह रही है ना कि मीडियल से अप्रोच। मैंने तो इसका वैसे मीडियल देखा था, अभी इसने मीडियन किया हुआ है। मैम मीडियल वाला तो वो सोस फेशिया होता है ना? वो तो है, लेकिन देखो अब क्रस्ट ऑफ होना तो पता नहीं, आई डोंट नो भाई, मैं इसका कुछ नहीं कह सकती हूँ। वो तो ठीक है, सॉस फेशिया के साथ है, बट मैंने एक एमसीक्यू में मीडियल भी देखा है। चलो खैर, मीडियन करो, क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है तो थोरेसिक एओर्टा, बेसिकली वो ही बात है कि आपके आटा वाला निमोनिक, तो क्रस्ट ऑफ डायफ्राम कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपके डेवलप कर रहा होता है जब आप डायफ्राम की भी करते हो ट्रांसवर्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होते हैं लैटरल मस्कुलर वॉल, ये प्लूरोपेरिटोनियल जो होते हैं फोल्ड्स वो होते हैं, और यहाँ पे आपके पास होता है वो एसोफेगस की, ठीक है, वो मेजेंट्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या दे देते हैं आगे, ये क्रस्ट देते हैं या ये क्रस्ट दे रहा है, पहले मुझे बताओ सेंट्रल पार्ट। इस तो हम फंसे। हाँ जी बच्चों, डायफ्राम की डेवलपमेंट। मैम मुझे तो याद नहीं आ रही। मैम 4 जगह से अच्छा होती है चलो, इसकी। हाँ तो ये 4 जगह बता दी ना मैंने। तो बेसिकली जो आपके है ना सेप्टम ट्रांसवर्सम ये वाला, दिस इज सेंट्रल टेंडन। जो अगले दिन भी हमने किया कि वो एवल्जन पे अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, तो उसमें हमने कहा था हेमी डायफ्राम का सेंसरी, फिर हेमी डायफ्राम का मोटर, और फिर सेंसरी ऑफ सेंट्रल टेंडन लॉस होगा, तो उसमें एमसीक्यू ये मोटर का देते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल टेंडन हो गया। अब ये नीचे आ जाओ, आपके पास डॉर्सल एसोफेजियल मेजेंट्री, इट्स नॉट वेंट्रल। तो डॉर्सल एसोफेजियल मेजेंट्री, इसमें से आपके पास हैं ये जो क्रूराज हैं ये वाले, ठीक है। तो आटा T12 है, और एसोफेगस आपकी T10 है, तो एसोफेगस के मेजेंट्री में से क्रस, और क्रस में से क्या पोस्टीरियर रिलेशन है इसके साथ, थोरेसिक एओर्टा के साथ। अच्छा, और फिर ये प्लूरोपेरिटोनियल और साथ में लैटरल मसल वॉल है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको मस्कुलर देंगे। मस्कुलर इज ये वाला आपका, ये वाला, ये जो सॉस है, और ये तो होना फिर यही चाहिए। हाँ जी,
मीडियन। चलो क्लियर है, चलें आगे। मैम ये एक दफा करा दो दोबारा, बिकॉज ये मुझे नहीं समझ आया। ओके ओके बच्चों, ये है हमारे पास डायफ्राम की डेवलपमेंट। तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये आपके पास प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स है, ये लैटरल मसल वॉल है, पीछे आपके पास इधर वर्टिब्री पड़ी है, ये सेंटर में आपके पास डॉर्सल मेजेंट्री पड़ी हुई है एसोफेगस की। ऐसे लग रहा है ये आंखें हैं, ये फेस है और ये बिंदी लगी हुई है। अब ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है, यहाँ से क्या ओरिजिनेट करेगा? सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, ये जो डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस है, यहाँ से डायफ्राम के दो क्रस आएंगे, राइट और लेफ्ट क्रस। ये आपके पास दोनों चीजें, प्लूरोपेरिटोनियल और लैटरल जो मस्कुलर वॉल है, ये आपको मसल्स की अटैचमेंट देंगे। तो इस तरह डायफ्राम में आपके पास मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होता है और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट होता है। जो ये सेंट्रल टेंडन है, ये दे रहा है आपको क्रस ऑफ डायफ्राम, राइट एंड लेफ्ट क्रस। ये दे रहा है सॉस मसल की अटैचमेंट। सॉस जो लंबर से जाएगा और नीचे लेसर ट्रोकेंटर पे जाकर अटैच होगा। फिर है क्वाड्रेटस लंबोरम, जो कि आपके पास बॉर्डर बनाते हैं सुपीरियर लंबर ट्रायंगल की। ठीक है, एक ये और नीचे से इंफीरियर ऑब्लिक जोन्स है वो। ठीक है, ऐसे, और ऊपर से T12 रिब। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चों, यस क्लियर है मैम। डॉक्टर तारा? जी मैम, जी थैंक यू मैम। चलो ओके, आगे चलो बच्चों। पॉम्पे डिजीज, एक मिनट, पॉम्पे डिजीज पॉम्पीज, हाँ जी। अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडेज। और ये जो आपके पास पॉम्पीज डिजीज है ना, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है, इसमें हार्ट और कार्डियक मैनिफेस्टेशन ज्यादा होती हैं। ठीक है, जबकि बाकियों में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इज मार्क्ड। ठीक है, चलो साइड इफेक्ट ऑफ रिम्पेम्पिसिन ओसीपी फेलियर के अलावा रेड एंड कलर चेंज हो रहा होता है उसमें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और कुछ जा रहा था इधर। नहीं मैंने वैसे ऑप्शन इतना जल्दी नहीं देखा डॉक्टर ने। हेड क्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो इसमें एक और ऐड कर लो रिफेम्पिसिन। ठीक है, तो हाइपरिन, क्वानिडिन, थायजाइड और क्लोरामफेनिकॉल और साथ में रिफेम्पिसिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करते हैं। चलो, स्टडी रेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन एल्वियोलर वेंटिलेशन रिड्यूस टू हाफ, तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो जाएगी ना, वेंटिलेशन के कम हो गया तो। अच्छा, वेंटिलेशन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन PCO2 करना स्टार्ट कर जाएगी। हाँ, वो डबल डबल होगी। अच्छा, एक और इस तरह आता है कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट का, वो क्या होता है? मैम उसमें हाफ हो जाता है, वो था एक। और फिर बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट कम। जितना भी करना है, अगर कार्डियक आउटपुट क्या कह रहे हो डॉक्टर ज़ारा? मैम 0.8 सेकंड होती है ना, तो 0.4 हाँ, होती है। बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो, नहीं है ना। एक ही बात है। चलो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर डायरेक्ट ग्लैंड रिलेशन होगा, क्या? जो आप हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट का तो डायरेक्ट रिलेशन होगा ना, कम हो रहा है, ये ठीक है। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट। बेसिकली ऐसे मैकेनिज्म होता है। अच्छा हाँ, वो कंपेंसेशन में। हाँ जी, चलो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो आती है एंडोडर्म से, और ट्रिम ट्रेंड, ठीक है, ट्रिम ट्रेंड तो एंडोडर्म। ठीक है, तो इधर क्या है बस, और ट्राइगोन इज मेसोडर्म। चलो बच्चों आगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल एपिथेलियम, सिंपल कलमनर। क्यूबॉइडल बन जाएगी। मैम अच्छा, ये मुझे आज ही हमारा आया, उसमें कलमनर लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर इसने क्यूबॉइडल लिखा हुआ है। हम इसके क्यूबॉइडल कैसे होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्शरी टर्मिनल पहले होता है, टर्शरी
टर्शरी पहले होता है फिर टर्मिनल होता है। ये आपकी चेंज होती जाती है हल्की, मतलब मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है, जैसे आप जितना भी रिस्पायरेटरी की ट्रैक में ना नीचे की तरफ मूव करोगे तो वो पहले कलमनर से फिर उसके बाद वो पतली पतली हो जाती है, ताकि एंड पे जैसे एल्विलाई हैं उनमें सिंपल स्क्वेमस बन जाती है, ताकि गैसियस मैम एक्सचेंज टर्मिनल प्रॉपर तो हो। क्यूबॉइडल ही And होंगी, ऊपर से जब आते हैं टर्मिनल क्यूबॉइडल, उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही सिंपल क्यूबॉइडल। इसमें आपके पास जो टर्मिनल होती है इसमें सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड होती है ना, और जो इसके बाद जब आपका रेस्पिरेटरी जोन शुरू होता है तो उसमें सिंपल क्यूबॉइडल होती है लेकिन सिलियास खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये एक मिनट। और फिर जब आपके पास वो आ जाएंगे, एलुलाई आ जाएंगे, और तो वो आपके पास बिल्कुल फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम हो हाँ, जाएगा, ठीक सिंपल है। स्क्वेमस है। चलो आगे। हाँ जी, मुझे पिक्चर नहीं मिली एक्चुअली, मैं शेयर करना चाह रही थी जी। व्हाट कीप्स वर्टिब्रल Assessment of बॉडीज muscle injury will be creatine kinase. longitudinal ligament anterior and posterior, सॉरी, असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी बाय क्रेटिनिन मैम काइनेज, और डिस्ट्रियल मसल डिस्ट्रॉफी में भी ये आएगा, या डिस्ट्रॉफिन आ जाएगा, ठीक है। चलो, लिवर अटैच टू वेंट्रल वॉल बाय विच लिगामेंट जी, दैट इज फेल्सिफॉर्म Falciform लिगामेंट। ligament. जो राइट और लेफ्ट फ्रेनिक को भी डिवाइड करते हैं वो भी यही है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ भी यही है। और या ये आएगा यहाँ फिर आपके पास इंफीरियर वेना कैवा को विद मीडियल हेपेटिक वेन। चलो बच्चों आगे। Patient is a case of ITP given immunoglobulin, तो वो क्या करता है, वो ना कम्पिटिटिवली बाइंड करता है जो रिसेप्टर्स होते हैं मैक्रोफेजेस पे। नहीं मैंने तो वहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता। ओके, चलो ये भी है भाई, ये भी पढ़ लो। एफसी रिसेप्टर्स बाइंडिंग, ठीक है। आगे चलो। क्या स्पेसिस एक्टिविटेशन सीन इन Apoptosis. कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के साथ भी आते हैं। हाँ, हाउ टू अवॉइड How फर्स्ट to पास avoid मेटाबॉलिज्म first ऑफ pass ड्रग, sublingual ठीक है। विजाइनल इन्फेक्शन vaginal लास्ट ट्राइमेस्टर तो कैंडिडा, ठीक है। candida last चलो, trimester. ट्रू अबाउट बीटा थैलेसीमिया इज, Point mutation होना चाहिए। चलो आगे। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड होता है सेक्टरल प्लेक्सस से। और इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन सेरिब्रम, मतलब हाँ जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जी पॉन्स जी। से फिर क्या क्वेश्चन आता है, इसका पॉन्स क्या करता है? स्टिमुलेटेड बाय पॉन्स। पी मेडुला पी इनहिबिट। पीइंग इज लाइक मैच्योरेशन, तो प्लीज पॉन्स, ठीक है, मेडुला इनहिबिट करेगा। चलो, डेली आरडीए फॉर प्रोटीन, हम अपने वेट के अकॉर्डिंग लेंगे 1 ग्राम प्रोटीन डेली का। चलो आगे। उसके हाउ बाद टू डिफरेंशिएट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन SIADH पेशेंट एंड नॉर्मल, वो कल भी डिस्कस हुआ था, वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होती है दैट पहली। इज 280 to 290 होती है हमारे पास। अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी फॉल कर गई है बिलो 280 देन विल बी SIADH। अगर वो 300 भी है ना तो हम SIADH उसको नहीं कहेंगे। ओके। चलो, Axillary sheath continuation of the which fascia, that will be the pretracheal fascia, prevertebral fascia. वर्टिब्रल। अच्छा, प्री वर्टिब्रल के साथ आज सर्जरी में हम कर रहे थे, जब भी वो आपको सर्वाइकल स्पाइन और वर्टिब्री के साथ कहेगा तब भी आप प्री वर्टिब्रल करोगे, ठीक है। चलो, और ट्रैकिया को Pen, इंक्लोज किए हुए ये कैरोटिड शीथ जो सी है वो आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सिंपैथेटिक प्लेक्सस या चेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व। चलो आगे। maxillary artery हाँ जी, divides from the first aortic arch. साथ में दूसरे भी बता दो, सेकंड से क्या है, Second, क्या होता है थर्ड से स्टेपी फर्स्ट। जी बताएं। कॉमन कैरोटिड कहाँ से है, राइट सबक्लेविन कहाँ से है, मैम पल्मोनरी कहाँ से है जी। मैक्सिलरी आर्टरीज मैक्सिलरी हो गया ना, आगे स्टेपिडियल हो गया, सेकंड थर्ड क्या है, मैम थर्ड कॉमन है, और भी साथ में एक और भी है। कॉमन अच्छा चलो आगे। फोर्थ वाली मैम है फर्स्ट पार्ट से तो ईयर नहीं है, ईयर की क्या कह रहे हो यार, एक मिनट ठहरो। के सबक्लेवियन आर्टरी। और फर्स्ट पाउच से मैं कह रही थी कि फर्स्ट पाउच से ईयर ईयर की कोई चीज नहीं आती। पाउच पाउच से कह रहे हो, यूस्टेशियन ट्यूब वो आपके पास आता है ना, जो है
इन्हें रियर का क्या था यार, एक स्टेशन ट्यूब था और दूसरे 2-3 स्ट्रक्चर और है उसके साथ। मैं तो अभी आर्टरीज का पूछ रही हूँ। फोर्थ में क्या है बच्चों? मैम फोर्थ में 1 2 3 4 aortic arch, फोर्थ हमारे पास वो है ना सब लेफ्ट साइड, aortic arch और subclavian subclavian राइट right सबक्लेवियन, subclavian प्रॉक्सिमल। artificial शाबाश। आगे 6 से डक्टस डक्टस आर्टरी आर्टेरियोसस, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, चलो आगे। ये इंपॉर्टेंट थे। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ सेरिब्रल जो है अपना वो बताओ, ऑटो रेगुलेशन। 50 to 150. चलो उसके बाद मुझे बताओ, आपके पास प्री मोलर टूथ एक्सट्रैक्शन एंड आफ्टर फेशियल स्वेलिंग एंड नेजल सिक्रेशन, रूट ऑफ इन्फेक्शन इज? Maxillary sinus. चलो आगे बताओ। Increased cardiac contractility is by VIP. सीसी के सीसी के बस अब Sorry. चलो, सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया है which of the neurons? सेंसरी वाज स्यूडो, ठीक है। बाय वाज ऑडिटरी विजन। चलो अब जल्दी से, एन्यूप्लाइडी मींस एक्स्ट्रा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो इधर कुछ लिखा हुआ है? वेरिएशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू डायग्नोज मिस्टेनिया ग्रेविस, बेस्ट डायग्नोसिस जल्दी बताओ। Electromyography. व्हिच वेलुलर प्रॉब्लम कॉज एंजाइना? Aorta से related होगा, stenosis होगा वो. चलो, डिस्टल ट्यूबुलर फ्लूइड हैज लेस पीएच कंपेयर टू पीसीटी-D2। क्योंकि हाइड्रोजन आयन सीक्रेट कर रहा होता है ना, डी ऑप्शन बन जाएगा. डी। एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर रिस्क फैक्टर इज? एंजियोसार्कोमा के साथ एक ही चीज आती है, दैट इज विनाइल क्लोराइड और आर्सेनिक। आर्सेनिक. ठीक है। एचसीसी रिस्क फैक्टर इज? एफ्लोटॉक्सिन्स. हाँ जी। वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल हिस्टोपैथोलॉजी में क्या आएगा? केराटिन, पल्स। CO2 ट्रैवल इन ब्लड मोस्ट वेरिकोस में क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस होता है ना. इसमें किसमें? एक वेरोकियस कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल अच्छा अच्छा कार्सिनोमा से डिफरेंशिएटेड. अच्छा, उसमें जो बहुत सारे फीचर्स आते हैं ना वो वेरोकिस के साथ आता है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, उसमें काफी लोग कहते हैं वो स्केमस के साथ है। उसकी पूरी एक स्टेटमेंट है, एक सेकंड अगर मुझे मिल गई। मैम वो पता, अगर आप लोग मतलब मैं इससे सर्च करूँ ना चैट जीपीटी से, तो वो उसका डिफरेंट आता है और उसका सीपीएसपी का स्केमस ही बिल्कुल आ रहा होता है। डिफरेंट हाँ होता है. जी, जी जी, उसका स्केमस ही आ रहा होता है। हाँ. एक्चुअली बात ठीक कह रहे हो, हमने भी अपने टाइम पे किया था, मगर एंड पे यही हुआ था कि भाई सीपीएसपी के लिहाज से चला तो वो वेरिकोस कार्सिनोमा जो भी है वो ही आएगा। ठीक है, चले। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल इन ब्लड इन मोस्टली बाय कार्ब 70%। ठीक है। बाइकार्बोनेट. पेशेंट सोर थ्रोट इज वेकल लिम्फेडिन एटिपिकल लिम्फ नोड्स, व्हाट इज द कॉज? जल्दी बताओ। इन्फेक्शन एप्सिन बार, वही बात किसका कर रहे हैं? infectious एक्टोपिक, mononucleosis जी जी जी, एक्टोपिक थायराइड प्रोड्यूस बाय कौन सा होगा? स्क्वेमस स्मॉल सेल लंग क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लेरेंस हाँ जी, और लंग से कौन सा है? स्क्वेमस सेल लंग कार्सिनोमा, इससे एम या वो ओट एसएल सेल? आता है वो SLE निमोनिक, दैट इज SIADH SIADH। या लैम्बर्ट स्मोकिंग, एल एक्टोपिक से थायराइड लैम्बर्टिन, ई से एक्टोपिक स्टेज। मेन सुपिनेटर ऑफ अपर स्मॉल आर्म सेल कार्सिनोमा में नहीं. किसमें? स्मॉल सेल कार्सिनोमा. स्मॉल सेल कार्सिनोमा में नहीं. स्मॉल या ओट सेल। ठीक है, चलो। अच्छा. मेन सुपिनेटर ऑफ अपर लिम्ब गॉट डैमेज। बाइसेप्स डिजाइन. ओके। वर्टिब्रल बॉडी इज लिमिटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट। ठीक है, आगे चलो। रिगार्डिंग वेव इन स्टमक इज कजाल वाली किधर है बच्चों? हाई अच्छा, प्रोपोर्शन क्रेनियल टू आप कॉर्डल लोगों को ना जाती है. फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन किसमें होगा? बोन. एक मिनट. अच्छा ठीक है. ये आप लोगों ने डॉक्टर समिया कल वाली असाइनमेंट 3 थी आप करनी थी, आज वो भी नहीं किया आप लोगों ने, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो, कल मुझे बताना, याद न्यूरो कराना। जब आएगी ना उसके 3 लेक्चर्स होने हैं, तो वो उसमें इंशाल्लाह. अच्छा डॉक्टर नम्रा ये अच्छा ठीक है. अच्छा चलो, तो ये कंडक्टिव डेफनेस, ये मुझे इसके बाद लेक्चर के बाद पिक्चर भेजनी है ग्रुप में किसी ने। क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन लंग्स? हाँ जी बच्चों, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया चलो। विच ऑफ फॉलोइंग थ्रू कैंप, जल्दी बताओ। TSH। ठीक है। कार्डिक मार्कर 4 और विद इन 4 आवर में क्या होगा बच्चों? सीकेएम आफ्टर 4 अच्छा, आवर्स तो ड्रॉप होंगे. विद इन वाला डॉक्टर शहजाज ने ठीक बोला, आफ्टर के साथ ये। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज?
सिनोजिन। चलो इसके बाद बताओ, पेशेंट है गन शॉट है, सर्वाइकल रीजन मसल विल बी पैरालिसिस, सर्वाइकल रीजन के साथ डायफ्राम, क्योंकि इसका क्या है सर्वाइकल सोमाइट से ओरिजिनेशन है, ठीक है। अच्छा, बायोकार्ब एब्जॉर्प्शन अगर जब भी आएगा ना फर्स्ट ट्रिप के साथ, ठीक है, तो फिर स्टेनोक्लीडो उठाओगे। चलो आगे, बायोकार्ब एब्जॉर्प्शन अकर्स इन बी पीसीटी और कम्युनिकेटिव और कलेक्टिंग डक्ट्स। अब वो है नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ओके लिखा हुआ है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, लिखा हुआ है डक्ट। अमीबा मोस्ट कॉमनली रिजाइड्स इन सीकम, ठीक है, ओके। आगे चलो, रेडिएशन causes cancer in how many years? 10 years Mother milk not contain trial iron और क्या क्या नहीं होता? उसमें विटामिन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और मैम इसमें डेफिशिएंट होता है पेंटोथेनिक एसिड। सॉरी जो क्या पेंटोथेनिक एसिड पेंटोथेनिक होता है लेकिन डेफिशिएंट होता है। ये पीपीएससी का बड़ा फेवरेट कोई चीज है पेंटोथेनिक एसिड। होता है कि एब्सेंट होता है? मैम न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। Which of X-linked disease? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये कौन सी रिसेसिव टाइप है, ठीक है, हाइंस बॉडी के साथ। चलो आगे, न्यूबॉर्न है 45 55, ये कुछ 55 वाला फिगर होता है, 55, ठीक है। चलो, which vessel drain directly into right atrium, that is anterior cardiac vein, that is with अपना left circumflex के साथ जा रही होती है। liver attached to ventral mesentery through which ligament? पेल्सिफॉर्म लिगामेंट। streak of the seen in Turner, ठीक है। fluorocentesis safe site is lower border of 9th intercostal, कौन सी लाइन में? ये लाइन में होता है। मिड क्लेविकुलर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। अच्छा जी, रिगार्डिंग कैरोटिड शीट रिलेशन इज डॉक्टर नंबर लोअर बॉर्डर ऑफ 9 इंटू मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये क्या कॉन्टिन्यूस विद किसके साथ है बच्चों? ये आर्च ऑफ एओर्टा के साथ होती है, तो एडवेंटिशिया ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, इधर एडवेंटिशिया याद रखना, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर रेडियो सेंसिटिव इज ट्यूमर्स। वही वाला लाड़काना सुई गैस कंपनी, ठीक है। चलो आगे, अब बेशक उधर जो भी लिखा हुआ है, दो तीनों चीजें अगर इकट्ठी भी आई हैं तो लाड़काना ही उसने उठाया है, वैसे वो तो ब्रेन स्टेम ग्लायोमा एंड से लेके। चलो आगे बताओ, अफगान है, फीवर एंड नाइट स्वेट्स है, राइट नेक डिस्चार्ज है, सर्वाइकल इंफेक्शन, बताओ क्या ही क्या? लिम्फ नोड बायोप्सी कराएंगे। अच्छा, फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू शीप, ब्रूसेलोसिस। चलो एंथ्रैक्स, ठीक है। तो ये एंथ्रैक्स की ना स्केची माइक्रो, उसमें एक बंदे ने ऐसे असरा पकड़ा हुआ है, ब्लैक है और साथ में रेड खून वाली होली है, ठीक है। तो इश्कार, ब्लैक इश्कार, और साथ में अपना ब्लड एकार है और शीप्स हैं पीछे। हाँ जी डॉक्टर शराज। मैम ये 4-3 जो क्या है डॉक्टर वो शराज? टीबी का है ना? क्या डॉक्टर शराज? 3 मैम जो है वो हाँ जी, टीबी का है। पता नहीं, आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्टेड है, मैंने तुक्का मारा है। विच आर फॉलोइंग ट्रांसमिटेड थ्रू फोरआर्म एंड रोटेंडम, जी बच्चों। maxillary branch of trigeminal nerve। फंडस ऑफ स्टमक लिम्फ नोड ड्रेनेजेस, सीरियस lymph nodes। पैरायोटिक में कौन से करेंगे? ओवरीज और टेस्टिस के, या रेट्रोपेरिटोनियल, एब्डोमिनल एंजाइना, और वैसे यूट्रस का भी कुछ पार्ट करता है। एब्डोमिनल एयोर्टा रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरी कार्ड, ठीक है। अच्छा, प्लेट्यू फेज फीचर इज कैल्शियम पोटेशियम इक्वल, ठीक है। चलो बच्चों आगे, ऑन्डेनसिट्रॉन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 60 ईयर है, टोटल ब्लड वाटर, टोटल बॉडी वाटर 5 लीटर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट विल बी 20 परसेंटेज निकालो ना। 20 28 लीटर, 11, 10.5 और 3.5, अब परसेंटेज निकालो। परसेंट किस तरह 70-30 होगा, पता नहीं किस तरह कुछ होगा, तो 30 में से मजीद करोगे तो किस तरह आएगा? 20% आएगा मैम, 20 ठीक है, क्योंकि इंटरस्टिशियल ये है और प्लाज्मा ये, तो राउंड फिगर हुआ है, ठीक है, क्योंकि खुद वो टोटल 30 है। चलो, बायलैटरल रीनल ग्लैंड एनलार्जमेंट, कॉर्टिकल हेमरेज है बच्चों, ये क्या है? हाँ जी, डैश के साथ, उसके बाद
आपके पास वो आएगा एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड वायरसेस HTLV, ठीक है, HTLV। चलो 36 फीमेल है, लेकिन ऑन फेस है, कॉमन फीमेल लेकिन ऑफ स्किन इज स्किन की एक्टिनिक केराटोसिस है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो था कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की जो है वो प्री मैलिग्नेंट लेगिन कौन सी है, तो उसमें था कि बॉवेन्स डिसीज जो है वो एक्टिनिक केराटोसिस से ज्यादा होती है, मतलब उसको प्रेफर करते हैं हम लोग। अब मुझे नहीं पता कि स्किन और स्क्वेमस सेल में आपके तो बॉवेन इज ग्रेटर देन एक्टिनिक। इसका डॉक्टर आयशा ने एक सीक्वेंस कराया था आप लोगों को। मैम वो तो मुझे नहीं याद, खैर मैं इसको फिर ग्रुप में ना अभी पूछूंगी कि कौन सा उन्होंने ना सीक्वेंस सारी क्वेरीज ही खत्म की हुई हैं डॉक्टर आयशा, डॉक्टर समिया, क्या ठीक मतलब। है। उन्होंने ना मतलब सारी चीजें एक जगह पे कंपाइल, जो आप स्क्वेमस सेल के भी सीक्वेंसेस कह रहे हो ना, वो भी किया हुआ उन्होंने। इसमें मैंने आई थिंक कुछ क्वेश्चन पूछने थे डॉक्टर आयशा से, शी विल बी बिजी, तो शी डिडंट रिस्पॉन्ड, तो मैं ये सोची थी एकेडमी पे ना अब डॉक्टर नम्रा के कंधों पे बोझ है, आई शुड इरिटेट हर, तो मैं आपकी बहुत, तरफ आती मेरे कंधे बेचारे बहुत ही थक गए। और इसका डॉक्टर आयशा बोवेंस पता नहीं। लिखा हाँ है, जी, most common cause of squamous cell carcinoma, Bowen's disease more than actinic keratosis. डॉक्टर आयशा ने ये लिखवाया है। जी जी, हाँ मैं मैं भी ये ये कह रही थी मैं ये तो अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, इसको ना आप लोग जरा पढ़ लो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना ये स्किन का लिखा हुआ मैं है तो प्री मैंने लोकल मैलिग्नेंट। मैं तो मैंने लोकल का भी जो वो बेजल सेल लिखवाया हुआ है, लेकिन हम एमसीक्यूज में भी देखें हर जगह वो मीलो ही लिखा हुआ है ना, कि जी जी, ऐसी है। मीलोब्लास्टोमा। बेसिल की तो दिया ही नहीं होता ना एक्चुअली। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोवेन्स डिजीज इज ग्रेटर देन एक्टिनिक केराटोसिस, ठीक है। लोकली एग्रेसिव में बीसीसी एम्ब्लियोब्लास्टोमा, बाकी सब देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों आगे। अच्छा जी, आगे आ जाओ। तो आपके पास है गार्डनर है, आपके पास एसओबी वगैरह के साथ है, ड्राई कॉफ है। तो बताओ, सॉरी एक मिनट बच्चों, मुझे जरा एक चीज देखनी है। ओके, तो हाँ जी, एस्परजिलोसिस, ठीक है। नहीं, एक मिनट ठहरो, ये देखो, ड्राई कफ है, चेस्ट देयर इज लेन इन राइट लंग, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज गार्डनर है जी डॉक्टर साहिबा। मैम गार्डनर के साथ तो यही आता है, आई डोंट नो। फार्मर स्पोरोट्रिकोसिस, जी, ये स्पोरो कौन सी नई डिजीज है? स्पोरोट्रिकोसिस, ट्रिकोसिस लिखा, वो हम लोग आई ट्रिकोसिस। थिंक थोड़ा सा ना ये एचआईवी वाले पेशेंट के साथ होती है, अब आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता। देख लेते हैं भाई स्पोरोट्रिकोसिस क्या है। हाय हाय। Rose Gardner's disease is the fungal skin infection caused by Sporotharix, a fungal that lives in soil on plants. ठीक है, people with animals get infected with Sporotharix cuts in cuts. अच्छा, चलो गार्डनर बच्चों किस यहाँ कार्सिनोमा पे है? ना बस थोड़ा सा मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। आज 200 एमसीक्यूज हुए हैं, आप लोग पढ़कर भी नहीं आए हो, मुझे थोड़ी सी एक इमरजेंसी है, ठीक है। तो चलते हैं। अच्छा बाकी डॉक्टर है कि नम्रा, रात को आप मुझे हाँ डॉक्टर नम्रा, सीवीएस ना थोड़ा बहुत ना टफ है, तो मैं चाह रही हूँ उसे ना आज मैं अच्छे से कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक दिन में सीवीएस में से कल हम सीवीएस की क्लास ले लें और रेडियोलॉजी के पेपर्स आज आप करा लें, सीवीएस मुश्किल अच्छा, हो जाएगा। सुबह सीबीएस देना चाह रहे हो, सुबह पेपर नहीं देना चाह रहे हो, पेपर रात में ले लें और सीबीएस सुबह ले लें, ये कह रहे हो? हाँ पेपर अभी नहीं, पेपर नहीं ना हुआ है।